नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की, जहां मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के के साथ मार्केट जाना पड़ा भारी। आगे चर्चा करेंगे राजस्थान की, जहां अनाज मंडी से सरसों के 8 कट्टे हुए चोरी। साथ ही बात होगी रेवाड़ी की, जहां व्यापारी से लाखों की लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में भगत सिंह मार्केट में एक युवक को मुस्लिम युवतियों के साथ खरीदारी करना उस वक्त भारी पड़ गया जब मार्केट में मौजूद लोगों ने युवक की पहचान होने पर उसे घेर लिया। वहीं युवक के साथ मौजूद मुस्लिम युवतियों के साथ भी जमकर अभद्रता की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित भगत सिंह मार्केट में एक हिंदू युवक 2 मुस्लिम युवतियों के साथ खरीदारी कर रहा था। इसी दौरान युवतियों ने युवक का नाम लिया तो मार्केट में मौजूद व्यापारियों और कर्मचारियों ने तीनों को पकड़ लिया। आरोप है कि मार्केट में मौजूद व्यापारी हिंदू युवक की मुस्लिम युवतियों से दोस्ती का विरोध करने लगे। वहीं युवक की पिटाई कर दी। बुरके में मौजूद युवतियों के साथ भी जमकर अभद्रता की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कोतवाली पुलिस ने आरोपी व्यापारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला के फेनहारा प्रखंड अंतर्गत पीएचसी गोविंद बड़ा में टीबी बीमारी से बचने को लेकर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य अतिथि पूर्व सहकारिता मंत्री सह विधायक राणा रणधीर सिंह उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन भाजपा अध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने किया। वहीं प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं जिला कोऑर्डिनेटर रेड क्रॉस के ललित कुमार ने यक्षमा केंद्र और टीवी पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे भारत में मधुबन विधानसभा को पहला टीवी मुक्त बनाना है। वो शब्द को हम जोड़ेंगे। इसमें ये लोग दवा जो खा रहे हैं, पोषक तत्व दे रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन इसका जो हम लोग का उद्देश्य है भारत का 2025 से हम लोग को टीबी मुक्त करना है, इस उद्देश्य को लेकर चलना है। तो इसका जब हम लोग स्टडी हुआ, इसमें हुआ कि पैसे क्या किया जाए, ज्ञान का बात बताइए। इसमें सबसे जरूरी चीज हुआ कि देखा गया कि परिवार में एक आदमी को टीबी है, वो तो ठीक हो जा रहा है, लेकिन वो दूसरे को दे दे रहा है। तो 4 साल बाद उसका कीड़ा उसको फिर से धीरे धीरे आ जा रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वो तो ठीक हो गया फैमिली, लेकिन 4 साल बाद फिर दूसरा कोई पॉजिटिव हो गया आ जा रहा है। तो 2025 का लक्ष्य निर्धारण किया गया है और उस लक्ष्य को पाने के लिए एक योजना चला कि टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम उसको बोलते हैं। तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, तो इसमें हम लोग का सबसे बड़ा चीज है, अभी हर घर में जिसको टीबी है, पूरे घर के बच्चा से लेके 2 साल के बच्चा से लेके और जितने भी भूत हो, और कैसे हमारा जन लोकतंत्र में जनता का होना महत्वपूर्ण है, तो जनता का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। और टीबी जैसी बीमारी से कैसे पूरी तरह से हम टीबी का उन्मूलन देश से करें, उस दिशा में हम सब लोगों का प्रयास। और मुझे जब रेड क्रॉस के अध्यक्ष आदरणीय विभूति जी ने और उनकी टीम ने मुझसे संपर्क किया तो मुझे लगा कि तो बहुत ही अच्छा काम है, इसको आगे बढ़ के करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि अब आगे बढ़ेंगे तो हम इतने आगे हो जाएंगे कि अभी हम लोग को अवसर है कि पूरे देश में हम लोग पहले स्थान पर आए। और कभी जब ऐसे मौके से माननीय प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी या हमारे जो गवर्नर साहब आए हैं, विशेष रूप में से वो रुचि ले रहे हैं। और जैसा नवीन जी ने कहा कि 2025 तक हमको उन्मूलन कर देना है, तो गवर्नर साहब ने हम लोगों से चर्चा किया कि हम क्या 2024 तक नहीं कर सकते, और उसको 2024 तक करने की दिशा में हमने प्रयास शुरू किया। और आप सबके सहयोग से, जैसा रविंद्र जी बता रहे हैं, कि हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। तो चाहे वो संगठन का कार्य हो, चाहे वो सदस्यता अभियान हो या ऑनलाइन। रणधीर जी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। कस्बे की शिवगंज अनाज मंडी में एक आड़त फर्म से बीती रात अज्ञात चोर 4 क्विंटल सरसों के 8 कट्टों को चोरी कर ले गए। चोरी हुई सरसों की बाजार की कीमत करीब 20,000 रुपये बताई गई है। चोर रस्सी की सहायता से पीछे के रास्ते छत पर चढ़कर आड़त में घुसे। व्यापारी रविवार सुबह करीब 10 बजे अपनी आड़त पर आया तो सीढ़ियों के गेट के ताले टूटे देख चोरी का पता चला।
व्यापारी की सूचना पर एसएचओ हरि नारायण मीना और टाउन चौकी इंचार्ज निर्भय सिंह मौके पर पहुंचे और व्यापारी से घटना की जानकारी लेते हुए मौका मुआयना किया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र की रिपोर्ट। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ एक ना एक दिन उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ विगत 28 अप्रैल को रेवाड़ी के सर्राफा व्यापारी से दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर लाखों की ज्वेलरी लूटने वाले आरोपी के साथ, जो अब अपने एक सहयोगी सहित लूटे गए जेवरातों के साथ 16 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया और लूटे गए 60 लाख कीमत के जेवरात भी बरामद कर लिए। दिनांक 28/4/2023 को शहर के शराफा बाजार रेवाड़ी में पिस्तौल के बल पर एक जूलर्स हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया आरोपी द्वारा। पुलिस अधीक्षक श्री दीपक सहारण IPS ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद सीन ऑफ क्राइम को विजिट किया। सभी जो फोरेंसिक हमारी जो टीम्स हैं वो गई और एज़ पर जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हमारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए इस केस को हमने रजिस्टर किया और रजिस्टर करके इसका अनुसंधान शुरू किया। SP साहब के दिशा निर्देश में एक SIT टीम का गठन किया गया इस केस में, और जिसमें हमारी जो CIA टीम्स हैं, CIA रेवाड़ी जो इंस्पेक्टर सुमेर हैं इनको लिया गया। ऐसे ही CIA धारूहेड़ा की जो हमारी टीम है, इंस्पेक्टर सतेंद्र हैं और सब इंस्पेक्टर सुभाष, इनको लिया गया, और SHO सिटी श्री विद्यासागर सब इंस्पेक्टर, इनको लिया गया। और मेरी अध्यक्षता में ये टीम बनी। श्री युद्धवीर पुत्र उर्फ जगबीर पुत्र घनश्याम, तो 2 व्यक्तियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। और जो ये घनश्याम कहाँ पे सर? घनश्याम भी ओडी गांव से ही हैं, PS बावल। और जो आरोपियों से जो प्रथम जो प्रारंभिक हमने जो जांच की उसमें जो मुख्य आरोपी है दीपक, इससे हमने पूछताछ की, तो पूछताछ में इसने डिस्क्लोज़ किया कि इसने कहाँ पर जो इसने जो गोल्ड ज्वेलरी जो लूटी थी वो कहाँ पे छुपाई है, और एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए विद प्रॉपर वीडियोग्राफी हमने जो लूट का जो सामान है, गोल्ड है, वो रिकवर किया है। करीबन 1 किलो ये गोल्ड है और इसकी करीबन 60 लाख रुपए इसकी कीमत है। आज जो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और आपको भी राहत, हम किस्मत वाले हैं कि जी ये जो कामयाबी मिली है, इस पुलिस प्रशासन ने जितनी मेहनत करी, शायद ही हमें लगता है कि हमारे दिन अच्छे से और ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं कि हमें ऐसे पुलिस अधीक्षक और भाटिया जी जैसे और CIA टीम जो हमारी इतनी मदद करके 24 घंटे, यानी कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन इन्होंने मेहनत नहीं करी। 18 तारीख से लेकर आज तक ये सोई नहीं है, चाहे उनके घर में कोई बच्चा बीमार था, घर में शादी, सबको छोड़ के इस व्यापारी का जो काम था, यानी व्यापारी के साथ ये वारदात हुई है उसको ट्रेस करने में लगे हो। तो इतनी मेहनत करी उन्होंने कि हमारा 100% माल उन्होंने रिकवर कराया है, और इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है कि किसी का 100% माल मिल जाए। हम हाथ जोड़ के सब पुलिस अधीक्षक, CIA टीम, जितने भी पुलिस इस प्रशासन इसमें लगा हो, तो उनके आभारी हैं और आभारी रहे। किसने संतुष्ट है? 100% हम संतुष्ट हैं, और हमारा विश्वास पहले अगर 100 था वो 500 तक पहुंच गया। और हम आप लोगों के सहयोग से, जो आप लोगों ने हमारा अपना प्रेस ने जितना हमारी आगे जो आपके साथ जो वारदात हुई आज उसका खुलासा भी हुआ और बरामदगी भी, कितनी संतुष्टि? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया और हमें पूरी तरह से संतुष्ट करा है और माल की पूरी बरामदगी दिखाई है। और मैं सब पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से धन्यवाद करता हूं, और अपने सराफा एसोसिएशन भाई पवन बत्रा ने हमारा बहुत साथ दिया, और पूरी हमारी यूनियन ने, सब बाजार वालों की यूनियन ने हमारा पूरा साथ दिया, और अरविंद यादव जी भी हमारे से मिलकर गए थे, उन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया और पूरी तसल्ली देके गए, और पूरा माल बरामद हुआ। हमें इस बात की बहुत खुशी है, और आगे से SP साहब ने यही कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, कभी भी कोई काम हो तो हम आधी रात भी आपके लिए तैयार हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
संत कबीरनगर जिले के नवसृजित नगर पंचायत हैसर बाजार धनगटा में भाजपा प्रत्याशी रिंकू मनी पत्नी नीलमणि ने चेयरमैन पद हेतु कल 5,895 मत प्राप्त किए, जबकि समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी मनीषा पासवान 4,493 मत प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त कर पराजय का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी रिंकू मनी 1,585 मत प्राप्त कर विजयी घोषित की गई। हैसर बाजार धनगटा नगर पंचायत में कुल 17 वार्ड के सभासदों में राजन पांडे, जयप्रकाश, विकास मोनी, इंदिरा, मौजीलाल, कृष्ण मुरारी, सीमा, नवीन कुमार पांडे, अवधेश निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित चेयरमैन पद के प्रत्याशी रिंकू मनी ने कहा कि ये जीत हमारी नहीं बल्कि हैसर बाजार नगर पंचायत धनगटा की सम्मानित जनता एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से आ रही है, जहां जिला अधिकारी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। डीएम के आदेशों को दरकिनार करते हुए जुलूस निकाला गया और पत्थरबाजी भी की गई। नगर पंचायत इल्तफातगंज सपा से शमा परवीन ने जीत दर्ज की। जीत के बाद जुलूस निकालकर हारे हुए भाजपा के प्रत्याशी के घर पर हंगामा काटा गया। सपा के अध्यक्ष शमा परवीन के समर्थक द्वारा हारे प्रत्याशी भाजपा से रेणु देवी के घर पर पत्थरबाजी की गई। पूरी घटनाक्रम का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वायरल हो गई। बीती रात की घटना है। हंगामा करने वाले 1 दर्जन से अधिक लोग जेल में बंद हैं। मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। घटनास्थल पर अर्धसैनिक बल समेत स्थानीय पुलिस मौजूद है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण मैनाटांड थाना क्षेत्र में एक और रंगदारी का मामला प्रकाश में आया है, जो कि मैनाटांड निवासी राजकिशोर शर्मा पिता स्वर्गीय रघुनाथ ठाकुर वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं, जहां वर्ष 2019 में 4 धुर जमीन पर अनूप कुमार, रोहित कुमार, बृजकिशोर प्रसाद ने, जो वर्तमान प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी के 2 पुत्र व पति सहित असामाजिक तत्वों को मिलाकर उनके 4 धुर जमीन पर कब्जा कर लिया और उस जमीन पर कोई निर्माण होने नहीं दे रहा है और कब्जा जमीन छोड़ने के लिए रंगदारी में 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जिसको लेकर राजकिशोर शर्मा ने वर्ष 2019 से लेकर अब तक जिला एवं राज्य के वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं गणमान्य पदाधिकारियों के पास दौड़ते रहे, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या मामला है आप लोगों के साथ? हम लोग का मामला यही है, जो 4 धुर हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया है। ऐसा मामला बहुत ज़मीन लोगों का कब्जा कर लिया है। अनूप कुमार कौन है? प्रमुख का लड़का है। कहाँ के है? मैनाटांड का है। वो हमारे हाल फिलहाल में एगो इनका कंप्यूटर साहब के लड़का का जो ज़मीन है वो कब्जा कर लिया है। उसमें भी 50 लाख रंगदारी है। इसका मामला बहुत ज़्यादा है। ये बहुत लोगों का ज़मीन घेरा हुआ है, बहुत लोगों से रंगदारी मांगता है, लेता भी है और प्रशासन इसमें कुछ नहीं करता है। और 2019 से हमारा ज़मीन घेरा हुआ है। अभी तक उसका कुर्ती जब्ती निकला हुआ है, वो पकड़ा नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए, घर पे आता है वो? घर पर 1-2 बार आया भी है। तो फिर प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन आते आते तो किनार हो जाता है। प्रशासन आता है गिरफ्तार करने? हाँ, गिरफ्तार करने आता है, मगर लगता है जैसे कौआ बेलवाल में आया है। तो क्या प्रशासन गिरफ्तार कर सकती है उसको? अब तो देखिए क्या होता है, कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंदलाल शर्मा। क्या मामला है? राजकिशोर शर्मा के साथ जो एक मामला है जमीनी का लेकर के, क्या सच्चाई है क्या? हाँ सही बात है, यही काम है उसका। ये कौन है जो कब्जा किया? वो प्रमुख के बेटा है अनूप कुमार। यही काम है उसका। यानी उसका सिर्फ यही काम है, रंगदारी मांगना और दूसरे का जमीन छीनना। हाँ जी। पता चला कि कई लोगों से इन्होंने रंगदारी और जमीन कब्जा किया है। लेता है। अच्छा, तो स्थानीय प्रशासन उसके ऊपर कुछ कोई कार्रवाई नहीं करती है? हाँ करता है। आपका परिचय? मान पटेल मैनाटांड। मामला है कि मेरा 4 धुर जमीन बैनामा खरीदे हैं, जिसका मेरे पास रसीद वगैरह सब कुछ है। बोल्ड में बोलिए। और ये जो है अनूप कुमार प्रमुख का लड़का है, ये 2019 से हम लोग को तब तंग तबाह कर रहा है कि ज़मीन का ज़बरदस्ती छीन लिया है और कहता है कि इस ज़मीन पर जब तक पैसा नहीं दीजिएगा 5 लाख, तब तक आपको इस ज़मीन पर आने नहीं देंगे। और हमने थाना प्रभारी, सीओ और डीएसपी साहब, एसपी साहब, डीएम साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब तक हमने अपना आवेदन लिखा
और आज तक हमको कोई राहत नहीं मिला। अब लास्ट में थक करके हमने सीजीएम ऑफिस में अपना दरखास्त लगाया, जो आज दो रोज हो गया लगाए हुए हमको। लेकिन जिला में आप जिला न्यायालय में आप दाखिल किए हैं जी। परिवार वो चेक लिया है दमंगई के चलते। कौन छेका है? अनूप कुमार, वो कहाँ के रहने वाला है? मैनाटा निवासी है, प्रमुख का लड़का है, उसकी मम्मी प्रमुख है। तो क्या कहना, मतलब क्या कह रहा है आपसे बार बार? वो बोल रहा है कि 5 लाख रुपया लेंगे तभी ज़मीन तुमको देंगे, नहीं तो ज़मीन घेर लिया है, बाउंड्री कर लिया है। जबरन आपका जमीन जबरन घेर लिया है। या तो 5 लाख रुपया दीजिए, जमीन चाहिए तो ज़मीन चाहिए तो 5 लाख रुपया दो, नहीं तो ज़मीन दो। अच्छा। तो क्या आप गुहार लगाते हैं? गुहार लगाते हैं यही प्रशासन की हमको मदद दिलाएं और मेरा ज़मीन मेरे हवाले करवा दें। अच्छा, ये बताइए, ये ज़मीन सिर्फ आप ही के छेका हुआ है या ऐसा मामला कुछ और है उनके? कुछ और है, हाल में ही नीतीश कुमार का चल रहा है। अच्छा, का उनके साथ भी ये भी है रंगदारी और जमीन छेका छेकी? उन्हीं के पास में 50 लाख रंगदारी उनका भी चल रहा है। क्या स्थानीय प्रशासन से आप लोग गुहार लगाए हैं? हाँ। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि मिलेगा, न्याय मिलेगा, अब तक नहीं मिला। आपका परिचय? परमानंद शर्मा, मैटाण घर है, 7 नंबर वार्ड है। पिता का नाम? राजकिशोर शर्मा। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी पुलिस ने रविवार के दिन लौरिया प्रखंड के बहुवरवा पंचायत के 2 वार्ड सचिव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार को कवरेज करने के दौरान कुछ युवकों से विवाद हो गया। पूरा मामला हजीरा थाना क्षेत्र के हजीरा चौराहे के पास का है, जहां पर एक होटल पर रात्रि के समय शराब पिलाने का कार्य किया जाता है। उसी जगह पर कुछ विवाद हो रहा था। विवाद को कवरेज के दौरान पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के प्रयास के चलते मारपीट कर दी गई। मामले की जानकारी जैसे ही अन्य पत्रकार को और कांग्रेस पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप समाधिया को लगी, तो उन्होंने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल से मुलाकात की और पूरे मामले से अवगत कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारी को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इस मौके पर ग्वालियर के भारी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे। 11 बजे मैं अपने घर जा रहा था, हजीरे पे होटल है, होटल करिश्मा, वहाँ पे लड़ाई हो रही थी, कुछ लोग लड़ रहे थे वहाँ पे। तो मैंने अपना मोबाइल निकाले तो वहाँ कवरेज करने लगा, तो लोग मेरे पे हावी हो गए। 10-12 लोग थे, वो होटल वाली था उसमें साथ में। मेरी बहुत ज़्यादा मार पीटी की, मुझे रोड पर डाल के मुझे मारा और कह रहा तेरी पत्रकार बुला दूंगा, तुझे कर देंगे होटल में, मतलब गलत गाली कर रही थी। कौन लोग आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, होटल वाले को जानता हूँ, उसके साथ में ही थे वो लोग। होटल वाले? हाँ। किस बात पे विवाद है? वो आपस में लड़ रहे थे वहाँ पे होटल पे। क्या नाम है होटल का? करिश्मा, होटल करिश्मा, हजीरे का। सोनू तोमर का उसका मालिक है। क्वेश्चन पूछोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप सवादिया है, मैं जनसेवक हूँ ग्वालियर में और चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ ग्वालियर में। आज पत्रकारों की समस्या लेकर आप पहुंचे, क्या मामला है? देखिए, बड़ा निंदनीय और दुख का विषय है कि हमारे पत्रकार भाई इतनी भीषण गर्मी में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में उनको जाना जाता है, इतने भीषण गर्मी में अपने परिवार को छोड़ के दिन रात कवरेज करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। और ग्वालियर में जहाँ जहाँ क्राइम हो रहा है, जहाँ जहाँ कोई समस्या है, लोगों की मदद के लिए दौड़े दौड़े भाग भाग के काम करते हैं। आज हमारे शर्मा जी हैं, तो एक्चुअल में एक घटना घटित हुई है हजीरा पर, तो उसके लिए जैसे ही मेरे को सूचना मिली, हम समस्त पत्रकार बंधुओं के साथ यहाँ पर अभी एसपी साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह बड़ा दुख का विषय है, मैं इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करूँगा और आगे इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हों और ग्वालियर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे, उसके लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पूरे देश में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और कांग्रेस से जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। कर्नाटक में मिली जीत को कांग्रेस नेताओं द्वारा अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ग्वालियर में सुबह से कांग्रेस नेताओं द्वारा जीत के जश्न में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के वार्डों में कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप समाधिया के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया गया।
जीत का जश्न आप लोग मना रहे हो, क्या पूरा है? पूरे देश में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है उससे प्रोत्साहित होकर हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की बहुत विजयी हुई है। उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं और हम उसी जोश और होश के साथ मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। आज हमने संजय नगर क्षेत्रवासी अपने जो परिवार के लोग हैं उन सब परिवार के लोगों के साथ मिठाई वितरण कर एक दूसरे को बधाई दी है और अभी इसी क्रम में रोकड़िया सरकार धाम मंदिर पर भी पहुंच रहे हैं। वहाँ पर भी मिठाई वितरण का आयोजन किया जाएगा और हमारे साथ में समस्त संजय नगर के क्षेत्रवासी भी बहुत खुश हैं और मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से तैयारी कर रखी है पूरे विधानसभा के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्रम से अपने कार्य को लगातार सुचारू रूप से संचालित कर रही है। गरीब एवं निराश्रितों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली पार्टी है और एक दूसरे में प्रेम और सद्भावना एवं जोड़ने की जो कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जैसा हमारे नेता ने मुहिम चलाई है, उसी के तहत हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। मैं इंजीनियर कुलदीप टहवार, वार्ड नंबर 1 काशीपुरा कैंटोनमेंट छावनी से कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग ग्वालियर एवं महामंत्री कांग्रेस कमेटी ग्वालियर ग्रामीण से। कर्नाटक में जिस प्रकार के रुझान हम सबको देखने को मिले हैं, मैं बधाई देता हूं सभी कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ जनों को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, खड़गे जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को। और जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, वहाँ के लोगों ने, वोटरों ने जिस प्रकार हमें बहुमत प्रचंड जीत की खुशी और लहर इस देश में लाई है, इसके लिए मैं सभी कांग्रेस जनों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ ग्वालियर। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।